नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में, क्या है करंट एनर्जी इस रिश्ते की, गाइड कीजिएगा। ओके, तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर, एक लाइक ज़रूर करना है। देखते हैं इस वक्त उनकी एनर्जी क्या है। ठीक है, ओके। चंद्रमा की एनर्जी यहाँ पर है, जैसे कि फुल मून भी देखो। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं, या तो इनकी मदर की वजह से कुछ इशू हो सकते हैं इनके लाइफ में। हो सकता है इनकी माताजी बीमार है, या इनके माताजी की वजह से आपसे दूर चले गए हो, या कुछ तो ऐसी एनर्जी हो सकती है। या इनका खुद का मन, इनके खुद के थॉट्स ऐसे हो सकते हैं जो आपकी तरफ आने से रोकते हैं। गाइस यहाँ पर फिश भी बनी है, इमोशंस है, गहरे इमोशंस है। नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पर बहुत खास है। नंबर 8 खास हो सकता है किसी किसी के लिए, ये कार्मिक साइकिल हो सकती है। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर बहुत उदासी के, मतलब जैसे कि घिराव, एक उदासी का घिराव इनके तरफ हुआ है। वाई से उनका नाम शुरू हो सकता है। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि आपके पर्सन की राशि सैजिटस हो सकती है। नंबर 7 उनके लिए बहुत खास हो सकता है, उनका नाम टी से भी शुरू हो सकता है। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, आपके पर्सन एक ऐसे हालत में है कि इसका हो सकता है बहुत ज़्यादा ईगो में आकर इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई थी। ठीक है, टी अल्फ़ाबेट खास हो सकता है। गाइस मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि आपके पर्सन को शायद ऐसा भी लगता है कि आपसे बात करने वाले एक से ज़्यादा है, या ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पार्टनर को बहुत अटेंशन मिलता है, आपके पार्टनर को लगता है कि उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा है, और इस ईगो में आकर इंसान आपसे दूरियां बनाता रहा। इसको ऐसा लगता रहा कि इसको आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी है और आपके पार्टनर को लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं थी, आपके चाहने वाले ज़्यादा है, आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, आपको हर जगह पर अटेंशन मिलता है। कुछ ऐसी एनर्जी है कि कोई एक इंसान सामने वाले के आगे, मतलब अपने आप को कम देख रहा था। ठीक है, आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लगता है कि सामने वाला जो इंसान है बहुत ज़्यादा उसके चाहने वाले हैं, उससे बातें करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। कुछ तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। इस रिश्ते में पहले बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी थी, बहुत ज़्यादा। मतलब एक वक्त ऐसा था कि आप दोनों अगर एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे तो बहुत तड़पते थे। ठीक है, और वही एनर्जी अब इस रिश्ते में रिपीट होने वाली है। इस कदर आप दोनों एक दूसरे के लिए, मतलब जो चाहत है आप दोनों के अंदर बहुत बढ़ने वाली है। ठीक है, यहाँ पर यफ अक्षर बहुत स्ट्रांग हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। यहाँ पर विक्ट्री का साइन है, जीत होने वाली है। अगर आप बहुत उदास हो, अगर आपको लगता है कि आपकी जीत नहीं होगी इस प्यार में, इस रिश्ते में, तो आपकी जीत होने वाली है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पार्टनर को एक एडिक्शन सा फील हो रहा है गाइस, या इस इंसान को कोई एडिक्शन हो सकता है। अब वो किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, हर व्यक्ति के लिए वो अलग अलग एडिक्शन हो सकता है। लेकिन किसी एडिक्शन का शिकार आपके पार्टनर हुए हैं, या इस इंसान को रातों को नींद ही नहीं आती। ये ऐसी एक हालत हो गई है इस इंसान की कि देखो, इंसान जब इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाता है तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है इस इंसान के साथ कि वो इंसान रातों को सो नहीं पाता है, परेशान हो जाता है। और एक तरफ यहाँ पर कोडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी थी कि इस इंसान को, मतलब आपके बिना चैन नहीं पड़ता है। कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बातें करते थे, इस इंसान को एक आदत सी हो गई थी, इस इंसान को आपसे ऑनलाइन बातें करना बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी आपसे बात करने की, और अचानक वो आदत छूट गई। इस वजह से इस इंसान को बहुत तकलीफ होती है। कोई तो ऐसी बात है जो इस इंसान को तड़पाती है आपके बिना। ठीक है, और यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि कोई आज़ाद होना चाहता है, या कोई ऐसी एडिक्शन हो सकती है इस इंसान को जिससे वो इंसान निकलना चाहते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे गलत एडिक्शन इस इंसान को लगे हो जिसके लिए आप भी इस इंसान को हमेशा टोकते थे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ है तो आपके पार्टनर उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने आप को वो फ्री करना चाहते हैं, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो, चाहे पास्ट के कुछ ऐसी बातें हो। कोई तो ऐसी बात है कि आपके पर्सन अपने आप को
फ्री करना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं, उस पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। और ये खूबसूरत एनर्जी जो यहाँ पर आई है, इस रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत होने का संकेत है। आपके पर्सन इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो इंसान खुद भी परेशान है आपसे दूर रह के, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, आपके पर्सन हो सकता है कि पहले बहुत गुस्से वाले थे और आज बहुत शांत स्वभाव इस इंसान का मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि पहले बहुत गुस्सा कर करके इस इंसान ने रिश्ते को खराब कर दिया। आपके मन में एक ऐसी भावना लेकर आई इंसान की हमेशा आपके ऊपर गुस्सा करना, नाराज होना, और अब कहीं ना कहीं वो इंसान शांत हो रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि आपके पर्सन जिस कदर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, मे बी इस इंसान ने पहले इतनी ज़्यादा चाहत के साथ, इतनी ज़्यादा उम्मीद के साथ कभी भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़े हैं, ठीक है। आपके पर्सन सख्त होना चाहते हैं। मतलब कैसे सख्त होना चाहते हैं? इस रिश्ते में जो इस इंसान ने गलतियां की है, अब वो गलतियां दोबारा नहीं करेंगे। कोई लोग यहाँ पर है कि इंसान खुद ही छोड़कर चला गया था। यहाँ पर एक शायद आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जैसे गिटार जैसा बना है, कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, उनको संगीत का बहुत शौक हो सकता है कि वो आपकी यादों में बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनते हैं, हो सकता है इस इंसान को संगीत से बहुत ज़्यादा वो हील भी होते हैं। किसी किसी का होता है कि जब संगीत सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, तो खुद को बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं या बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं। तो कोई ऐसी एनर्जी है, या तो इंसान अपने आप को बिजी रखने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, कोई संगीत के क्लासेस वगैरह कर रहे हैं, कुछ तो ऐसी एनर्जी है। बहुत ही एक गुड न्यूज़ भी हो सकती है कि आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिले। ये इंसान आपको खुश करने के लिए कुछ ऐसा काम करे जिसके बाद आप बहुत खुद को हील भी कर पाएंगे, आप खुद को खुश रख पाएंगे। गाइस, यहाँ पर ना जिस तरह से एनर्जी आई है, हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए या तो ये कोई गाइड करने वाले हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकता है, या तो आप में कुछ ऐसी एनर्जी है। और यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि आपके पर्सन ये जो स्टोरी है इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आई है, आपके पर्सन हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन आपको गाइड करना चाहते हैं या खुद किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए एक टीचर वाली एनर्जी है कि शायद आप इस इंसान के लिए एक टीचर की तरह काम करे हो, आपने इस इंसान को बहुत कुछ सिखाया है, कुछ तो ऐसी एनर्जी है। या कुछ लोग यहाँ पर टीचर हो सकते हैं। नेकलेस की एनर्जी, यहाँ पर कोई नेकलेस या तो खरीदना चाहते हैं, या तो ये इंसान आपको इस कदर कोई खुशी देना चाहते हैं जिसके बाद आप बहुत हैप्पी हो जाओ। कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट का एक संकेत हो सकता है, नेकलेस हो या रिंग हो, ठीक है। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है इस रिश्ते को लेकर, कमिटमेंट मिल सकता है, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। बहुत लोगों के लिए अगर मैं कुछ बोलूँ तो बहुत लोगों के लिए ये होगा कि ये पार्टनर आपसे बहुत जल्द बात करेंगे या कोई आपका फेवरेट सॉन्ग आपको सेंड करेंगे, कुछ तो ऐसा दिखाएंगे वो कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। चंद्रमा की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनके कुंडली में चंद्रमा या तो कमज़ोर हो सकते हैं, इस वजह से बहुत नेगेटिविटी में चले जाते हैं, इस वजह से बहुत सैड रहते हैं। ऐसी कोई लेडी हो सकती है इनके घर में, इनकी सिस्टर, इनकी मदर हो सकती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत अपसेट रहते हैं आजकल। कुछ भी हो सकता है। एक बात बोलूँ कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आपने इंतज़ार बहुत किया है इस इंसान का, या तो ये वाइस वर्सा है कि इंसान खुद आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर यहाँ पर एनर्जी है तो एक फ्लावर की एनर्जी है। आपके पार्टनर फूलों की तरह खुश रखना चाहते हैं आपको, या इस रिश्ते को कभी मुरझाना नहीं है इस इंसान को। मतलब इस इंसान को ऐसा लगता है कि उस इंसान ने आपको बहुत दुख दिया है, तो कहीं ना कहीं आप एक मुरझा गए ऐसे हो, जैसे कि आप बहुत तकलीफ में हो और ये आपकी तकलीफ ये इंसान देख नहीं पा रहे हैं। या हो सकता है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा है। देखो, ये जो यहाँ पर फ्लावर की एनर्जी है, गार्डन में अगर कोई जाता है, ठीक है, तो वो किसको, मतलब कौन से फूल को तोड़ता है? वो सबसे खूबसूरत फूल को तोड़ता है। जो भी जाएगा फूल तोड़ने के लिए तो वो सबसे खूबसूरत फूल को ही तोड़ेगा। तो सेम एनर्जी है कि आप इतने अच्छे इंसान हो और सारे दुख दर्द, जैसे कि मतलब आपका भोलापन, आपकी अच्छाई इतनी है कि लोग आपको दुख दर्द देते हैं, और कहीं ना कहीं इस इंसान ने भी कसर नहीं छोड़ी है आपको दुख देने में, आपको तकलीफ देने में। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे नहीं हो, अपने आप को जज करना छोड़ दो। आप बहुत अच्छे हो, लेकिन मैंने जैसे कि बोला कि अगर कोई गार्डन में जाएगा तो वो सबसे खूबसूरत फूल को ही तोड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी आपकी है कि अगर आपको कोई तकलीफ देता है तो आप अच्छे हो, आप बहुत भोले हो, आप में एक सादगी है, और इसी वजह से आपको तकलीफ दी जाती है, ठीक है। जो टेढ़े मड़े लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा चालाक हैं, जो भोले लोगों को तकलीफ देते हैं, दर्द देते हैं, वैसे आप नहीं हो। आप बहुत भोले हो, बहुत मासूम हो और बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो, और इसी वजह से आपने बहुत ज़िंदगी में तकलीफ भी झेली है। तो अपने आप को जज करना बंद कर दो, ये बात यहाँ पर आई है।
कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आप दोनों ने इस कदर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, इस कदर एक दूसरे को सब कुछ, मतलब आपने इस इंसान के ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर दिया और एक ऐसी घड़ी आ गई कि आप दोनों को अलग होना पड़ा, या ऐसे कुछ आपके आजू बाजू कोई ऐसे हालात बने कि आपको इस रिश्ते से, इस इंसान से दूर हटना पड़ा। ऐसे भी लोग यहाँ पर है कि आपने बहुत तकलीफ़ को झेला है और ये जो आपके पार्टनर हैं ये आपके दर्द को समझ पा रहे हैं कि आपने किस दर्द को झेला है, आपने किस तकलीफ़ को झेला है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा उलझन, जैसे कि होता है ना कोई गांठे पड़ जाना, ठीक है, एक धागे को एक से ज़्यादा गांठे पड़ जाना, जिनको सुलझाना बहुत मुश्किल है, या जिनको इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम है उनको आसान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि बहुत ज़्यादा गांठे पड़ जाना या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना आपने भी किया है, दिल में दर्द है, तकलीफ़ है, प्यार है, उसके बावजूद इतनी ज़्यादा गलतफहमी का शिकार आप दोनों हुए हो, या कोई तो ऐसी एनर्जी थी जिसके बाद इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा गांठें पड़ी है जिनको सुलझाना बहुत मुश्किल हो रहा था। कोई गलतफहमी के बादल है इस रिश्ते में जिनको दूर करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो एनर्जी है आपके पर्सन समझ पा रहे हैं। और आपने जो इस इंसान को, में भी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी कि आपने बहुत इंतज़ार करवाया है इस इंसान को, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आई है आपने बहुत इंतज़ार करवाया है, मे बी आपने अपने आप के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया था, आप अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल इस इंसान के सामने जाहिर नहीं कर रहे थे। तो ये जो आपकी खामोशी है ये असर कर रही है, ठीक है, आपकी खामोशी का जादू इस कदर इस इंसान के ऊपर चढ़ गया है कि इस इंसान को भी डर लगने लगा है कि अब तो आप इस इंसान को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, अब आप तो इससे बात भी नहीं कर रहे हो, तो आपको खोना नहीं चाहते हैं वो, ठीक है। और जो वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, इस वजह से यहाँ पर बहुत स्ट्रांग एनर्जी ऐसी है कि आपकी खामोशी का ही असर है कि अब ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। दिल में आप इस इंसान के रहते हो, इसमें कोई आपको डरने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता। ये इंसान आपसे प्यार भी करता है, आपकी तरफ आना भी चाहता है, और आपकी खामोशी का असर भी इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आप सिर्फ दिल से खूबसूरत नहीं हो, तो आपकी खूबसूरती मतलब बहुत ही ज़्यादा आपकी जो पर्सनालिटी है, आपके जो रहने का स्टाइल है, बहुत ही खूबसूरत हो सकता है, ठीक है। इस इंसान के ऊपर वो भी बातें बहुत जादू कर जाती हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर ने बहुत कोशिश की थी आपसे दूर जाने की, ठीक है, लेकिन वो इंसान नहीं जा पाया आपसे दूर। जो एनर्जी यहाँ पर है, आपके पर्सन दूर नहीं जा पाए आपसे, कोशिश बहुत की थी आपको भूलने की, आपसे दूर जाने की। इस रिश्ते में जो कुछ भी हालात रहे हैं पास्ट में, लेकिन इंसान ना आपको भूल पाया है, ना आपसे दूर जा पाया है। जो कुछ भी होता रहा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा तकलीफ से आप दोनों भी गुजरे हो, ठीक है। जो कुछ भी हालात रहे इस रिश्ते में, उसके बाद आप दोनों को इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई है कि वो इंसान खुद भी बयान नहीं कर सकता। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, आप दोनों भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आई कि आप दोनों भी उस उलझन से बाहर निकलना चाहते हो, ठीक है। आप दोनों की सेम एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप दोनों भी उस उलझन में या उस तकलीफ में नहीं जीना चाहते। आप उन जो तकलीफ है उसमें से बाहर निकलना चाहते हो और बहुत जल्द निकलना चाहते हो, ठीक है। ये आपकी दोनों की एनर्जी मुझे यहाँ पर आई है। और कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं दोनों भी एक दूसरे से इतना प्यार करने के बावजूद भी हालात ही ऐसे रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए, या कहीं ना कहीं गलती हो गई समझने में। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। अब कार्ड से देखते हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट लाइक कर देना है आपको। देखते हैं आपके पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जी है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके दिल का हाल क्या है, उनके पार्टनर के दिल का हाल क्या है, इस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। क्या हाल है उनके दिल का आपके लिए। सबसे पहला कार्ड देखो, जिस तरह से आप हालात जैसे आपके बने हैं, जैसे कि आप इमोशनल लॉस फील कर रहे हो, सेम एनर्जी आपके पार्टनर की है कि आपके पार्टनर भी इमोशनली लॉस बहुत फील कर रहे हैं। इस इंसान को भी आपको खोने का डर है, इस इंसान के दिल में भी बहुत दर्द है। और राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। आपके पर्सन बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, या आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, एरीज, लियो, सैजिटस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है यहाँ पर। आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं,
आपके पर्सन रातों को सोते नहीं हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत तकलीफ आपके पार्टनर को भी हो रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर और आप में भी पिछले 4 महीने से, किसी किसी के लिए 6 महीने से आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं है। आपके पार्टनर रातों को जब भी अपने रूम में जाते हैं, जब भी वो अकेले होते हैं, भगवान को प्रे करते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है और इस इंसान ने डिसाइड कर लिया है कि वो शादी तो आप ही से करेंगे। आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपके लिए कुछ एफर्ट नहीं डालने वाले, तो ये आप गलत सोच रहे हो। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, आपके पर्सन ना कि सिर्फ अट्रैक्शन, तो बहुत इमोशनली फील कर रहे हैं आपको। और जिद्दी हो सकते हो आप, या तो आप बहुत जिद्दी हो सकते हो या तो आपके पार्टनर बहुत जिद्दी हो सकते हैं। किसी एक के जिद्दीपन की वजह से भी बहुत तकलीफ का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। आपके पार्टनर आपके साथ एक खुशहाल फैमिली चाहते हैं, एक खुशहाल परिवार बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। इन्होंने बहुत ड्रीम भी किया है, बहुत सपने भी देख रहे हैं आपके बारे में। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है ऑलरेडी शादीशुदा हो और फिर भी एक दूसरे से दूर हो। अगर ऐसी कुछ बात है तो बहुत जल्द ये दूरियां मिटने वाली है आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपके पार्टनर आपके बिना बहुत सैड, बहुत दुखी हैं और वो खुद नहीं चाहते आपसे दूर रहना। वो हिम्मत के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, आपके लिए एफर्ट डालेंगे। अगर परिवार के सामने स्टैंड लेने की बात आएगी तो ये इंसान आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। ये एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। नंबर 10, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 8 ये खास हो सकते हैं आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। अब देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल इस वक्त आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहला ही यहाँ पर है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपका कोई काम बन सकता है। आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। और एक कार्ड में मिल चुका है, लेट गो करना है, पुरानी बातों से लेट गो करना है आपको। पुरानी बातों में अटक कर रहोगे। देखो, हमने जो सवेरे रीडिंग की थी वहाँ पर भी आपको यही गाइडेंस दी जा रही थी कि आपको इस इंसान को माफ़ कर देना है। जब तक आप इस इंसान को माफ़ नहीं करोगे, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे या इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो लेट गो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं या कुछ भी हो सकता है वो, जिससे लेट गो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और सेम एनर्जी यहाँ पर आई है कि चाहे जो भी हालात रहे हो इस रिश्ते में, चाहे जो भी हालात हो आपके लाइफ में, आपको लेट गो करना है। और जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो ईश्वर, यूनिवर्स, एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।